सूर्यपंखा क्यों चाहती थी रावण का संपूर्ण विनाश? एक स्त्री, एक अपमान और एक सभ्यता का अंत। लंकापुरी में राक्षस राज रावण का नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे। उसके 10 सिर केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे, वे अहंकार, काम, क्रोध, मद और अत्याचार के 10 रूप थे। पर उसी लंका में एक स्त्री भी रहती थी, रावण की बहन, जिसका नाम था सूर्यपंखा, जिसे संसार शूर्पणखा के नाम से जानता है। इतिहास ने उसे केवल कामुक राक्षसी कहा, पर सच्चाई कहीं अधिक गहरी, दर्दनाक और विस्फोटक थी। सूर्यपंखा का जन्म और मनोभूमि। सूर्यपंखा ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी की पुत्री थी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों उसके भाई थे। बचपन से ही उसने देखा कि रावण को अपार प्रेम, आदर और शक्ति मिली, जबकि वह स्वयं केवल राक्षसी स्त्री कहलाकर उपेक्षित रही। रावण की दृष्टि में स्त्री केवल भोग की वस्तु थी। ये बात सूर्यपंखा के हृदय में गहरे चुभती थी। वो स्वतंत्र स्वभाव की थी, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहती थी। पर रावण की लंका में स्त्री की स्वतंत्रता एक अपराध थी। विवाह, प्रेम और पहला घाव। सूर्यपंखा का विवाह दंडकारण्य के राक्षस विद्युज्जिह्वा से हुआ। वह उससे प्रेम करती थी, सच्चा प्रेम। पर यह प्रेम अधिक समय जीवित न रह सका। एक दिन रावण ने केवल अपनी शक्ति और अहंकार के प्रदर्शन के लिए विद्युज्जिह्वा की हत्या कर दी। उसने अपनी बहन से पूछा तक नहीं। उस दिन सूर्यपंखा के भीतर कुछ टूट गया। उसने पहली बार समझा कि रावण किसी का नहीं हो सकता, न भाई का, न पति का, न बहन का। यहीं से उसके मन में रावण के प्रति बीज रूप में घृणा जन्मी। वनवास में राम से भेंट। वर्षों बाद सूर्यपंखा दंडकारण्य में भटकती हुई पहुंची। वहां उसने देखा एक मर्यादित पुरुष, शांतमुख, तेजस्वी नेत्र। वो थे भगवान श्री राम। राम के साथ थी माता सीता, सौंदर्य, शील और मर्यादा की साक्षात मूर्ति, और लक्ष्मण, भक्ति का जीवंत रूप। सूर्यपंखा ने पहली बार ऐसा पुरुष देखा जो स्त्री को केवल शरीर नहीं, आत्मा समझता था। उसके भीतर प्रेम जागा। शायद ये प्रेम था, शायद सम्मान, शायद मुक्ति की चाह। प्रस्ताव और अपमान। सूर्यपंखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से कहा, मैं पहले से विवाहित हूं। ये कोई अपमान नहीं था, ये मर्यादा थी। पर जब उसने लक्ष्मण से आशा की तो लक्ष्मण ने हल्के हास्य में उसे टाल दिया। उस क्षण सूर्यपंखा का मन टूट गया। उसे लगा, ये संसार भी वही है, स्त्री की चाह का उपहास। क्रोध में उसने माता सीता को मारने का प्रयास किया। और तभी नाक कान कटना केवल दंड नहीं, एक संदेश। लक्ष्मण ने सूर्यपंखा के नाक और कान काट दिए। ये केवल शारीरिक दंड नहीं था, ये सामाजिक, मानसिक और स्त्रीत्व का सार्वजनिक अपमान था। खून से लथपथ सूर्यपंखा भागी सीधे लंका। उसके भीतर अब केवल एक ही भावना थी, प्रतिशोध। पर यह प्रतिशोध केवल राम से नहीं था, ये पूरे उस तंत्र से था जिसने उसे हमेशा कमतर समझा। रावण के पास लौटना, आग में घी डालना। जब सूर्यपंखा लंका पहुंची तो रावण ने उसे देखा, कटी नाक, अपमान, आंसू। पर उसने सहानुभूति नहीं दी, उसने क्रोध को और भड़काया। सूर्यपंखा ने कहा, वो स्त्री सीता देवियों जैसी है, जो उसे पाएगा वो अमर हो जाएगा। वो जानती थी कि रावण का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और काम है। उसने जानबूझकर रावण को उसी मार्ग पर धकेला जिससे उसका अंत निश्चित था। क्या सूर्यपंखा जानती थी परिणाम? हाँ, वो जानती थी कि राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है। वो जानती थी कि सीता का अपहरण विनाश लाएगा। उसने ये भी समझ लिया था कि अगर रावण को कोई हरा सकता है तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम। सूर्यपंखा बहन नहीं थी, वो न्याय की ज्वाला बन चुकी थी। युद्ध और लंका का विनाश। सीता हरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, लंका जली, रावण मारा गया। जब रावण के 10 सिर कटे तो केवल एक राजा नहीं मरा, एक सभ्यता, एक अहंकार, एक स्त्री दमन का युग समाप्त हुआ। सूर्यपंखा का मौन। इतिहास ही नहीं बताता कि युद्ध के बाद सूर्यपंखा कहाँ गई, क्योंकि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, पीड़ितों द्वारा नहीं। पर यह निश्चित है, अगर सूर्यपंखा न होती तो रावण शायद कभी न मरता। निष्कर्ष, खलनायिका या नियति। सूर्यपंखा कोई खलनायिका नहीं थी। वो एक उपेक्षित बहन थी, एक विधवा स्त्री थी, एक अपमानित आत्मा थी जिसने अपने अपमान को नियति का हथियार बना दिया। रामायण में धनुष राम ने उठाया, पर विनाश का पहला बीज सूर्यपंखा के आंसू से सींचा गया। आप सभी से विनम्र निवेदन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सत्यनारायण बैरवा निकटपुरी को फॉलो या सब्सक्राइब करें। हमारी रील को लाइक, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।
आपका एक छोटा सा सहयोग हमें धार्मिक और प्रेरणादायक कंटेंट आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण।